प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके वचनों में, भजनों में, गीतों में आपके लिए हमेशा दुआएं हैं, आशीषें हैं, बरकतें हैं, अनुग्रह है, तसल्ली है और शांति है। और एक बात और है कि परमेश्वर का तरस आप पर है। हालेलुया। हम इसके लिए भजन संहिता 20 आज आपके सामने पढ़ेंगे, लेकिन जिसमें पहले क्या है और बाद में क्या है, इस बात की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप प्रभु की बेटी से प्रार्थना सुनिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ी जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरते तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उसने भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो मेरे पिता, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की सोच तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदियां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थ के पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम आज आपको पहले भजन संहिता 20 उसके पहले 2 आयतें पढ़कर सुनाते हैं। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिजोन से तुझे संभाल ले। अब देखिए, ये परमेश्वर का दास जिसने ये भजन लिखा है या आपको बताया है या आपके लिए सोचा है कि आप क्या करें, हालेलुया, इसमें हम आपको बताते हैं कि जहाँ जहाँ परमेश्वर के दास ने लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे, वहाँ आप एक शब्द को थोड़ा अपनी मर्जी से चेंज कर लीजिए। वहाँ कहिए कि प्रभु मेरी सहायता, क्योंकि उसने आपको बता दिया कि ये काम आपके लिए है। आप क्या कहेंगे? ये काम मेरे लिए है। हम आपको इंग्लिश में पढ़कर सुनाते हैं। मे द लॉर्ड आंसर यू इन द डे ऑफ ट्रबल। हालेलुया। मे द नेम ऑफ द गॉड ऑफ जैकब डिफेंड यू। मे ही सेंड यू हेल्प फ्रॉम द सेंचुरी एंड स्ट्रेंथन यू आउट ऑफ ज़ियोन। हालेलुया। इसलिए हम ये आपको वचन इसलिए पढ़ाते हैं कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, और आप आगे से परमेश्वर के और हाथ उठाकर क्या करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे, मेरी विनती सुने। हालेलुया। इन बातों को अगर आप अपने हृदय में रखते हैं, आप पहला वचन फिर से पढ़िए। संकट के दिन यहोवा मेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करे। जहां लिखा है कि तेरी सुन ले, वहां आपने कहना है कि मेरी सुन ले। याकूब का परमेश्वर, याकूब जानते हैं कि हमारा पुरखा, क्योंकि हम अब बशी के बेटे बेटियां हैं, हमारा पुरखा याकूब है, इसहाक है और अब्राहम है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि याकूब का परमेश्वर तेरी सुन ले। हम क्या कहेंगे? हे परमेश्वर, हे याकूब के परमेश्वर, मेरी सुन ले। हालेलुया। और वो कहता है कि याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। आप वहां ये कहेंगे कि मुझे नियुक्त करे।
ऊंचा स्थान कौन सा है? ऊंचा स्थान कोई पहाड़ नहीं है, कोई बुर्ज नहीं है, कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं है। वो ऐसा पवित्र नाम है जिसमें वो आपको बढ़ाता जाए। हालेलुया। अब इन बातों में आपको ध्यान रखना है। आप पढ़िए 3 और 4 वचन। वह तेरे सब अनेक जातियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। अब देखिए वचन क्या कहता है। वचन कहता है, सुनिए, कि वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरी होम बलि को ग्रहण करे। 51 जबूर में वो कहता है कि सब तेरे आगे भेंट चढ़ाएंगे, यानी कि बैलों की भी बलि देंगे। तब बैलों की बलि दी जाती थी, आजकल नहीं है। आजकल तो बैल आपका पिता है, गऊ आपकी माता है। मसीह लोगों के लिए नहीं कहते, संसारिक लोगों के लिए कहते हैं। वो हम किसी के पिता को बलि नहीं दे सकते। सुनिए, वो कहता है तेरी अन्न बलियों को स्मरण करे। आप यहाँ कहेंगे कि परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता मेरी अन्न बलियों को। अन्न बलि क्या है? कोई रोटी पानी चढ़ाना नहीं है, अपने आप को उसके आगे समर्पित कर देना है। और वो कहता है, सुनिए, वह तेरे मन की इच्छा पूरी की तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तेरे मन की नहीं, आप दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए सोचना है पहले, फिर दूसरों के लिए सोचना है। ये मसीहत है। हालेलुया। वो कहता है कि अपने लिए बात करो परमेश्वर से कि वो मेरे मन की इच्छा पूरी करे। और मेरे मन में क्या है ये केवल मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। कौन जानता है? हमारा सृष्टिकर्ता, सृष्टि का सृजनहार, धरती आकाश का बनाने वाला, स्वर्ग का राजा, आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रही पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला, दुख देकर पछताने हारा, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता। वो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को हजारों वर्ष पहले से ही जानता है। अगर हम कोई युक्ति करते हैं, अगर संसार के लिए करते हैं, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो मुंह फेर लेता है। लेकिन अगर आप अपनी युक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए करते हैं, तब आप उससे कहें कि मेरी युक्ति को सफल करें। हालेलुया। क्यों? यहां ऐसी बात क्यों है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को सबके सामने कबूल करें। वो कहता है, मे ही रिमेंबर ऑल योर ऑफरिंग्स एंड एक्सेप्ट योर बर्न सैक्रिफाइस। शेला का मतलब है प्रभु के चरणों में अर्पित है। सुनिए, मे ही ग्रांट यू अकॉर्डिंग टू योर हार्ट्स डिजायर एंड फुलफिल ऑल योर पर्पस। हालेलुया। अब इन बातों को आप सोचिए। इसका अगला वचन हम पढ़ते हैं, 5वां। ठहरो। We will rejoice in your salvation, and in the name of our God we will set up our bonds. May the Lord fulfill all your petitions. जैसे हम किसी कोर्ट में जाते हैं, अपनी पिटीशन, अपनी एप्लीकेशन, अपनी अर्जी दाखिल करते हैं, इसी तरह हम परमेश्वर के हजूर में भी अपने हृदय की बातों की पिटीशन दायर करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, इस वचन को पढ़िए। एक वचन, नाउ आई नो दैट द लॉर्ड सेव्स हिज anointed, he will answer him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. हिंदी में पढ़िए, 5वां 6वां। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे शब्द से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। और अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ से
उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र पवित्र स्वर्ग पर भी सुनकर उसे उत्तर देगा। फिर पढ़ो 6वां। अब मैं जान गया, गला साफ करो गला। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग में से सुनकर हमें उत्तर देगा, उससे उत्तर देगा। यानी कि जो भी बात आप सोचेंगे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा, दूसरे से नहीं बात कर रहा, क्योंकि जो लेखक है, जो राइटर है, जिसने ये भजन संहिता में भरा है, या दाऊद है, आसाफ है, कोई भी परमेश्वर का दास दासी है, उसने आपके लिए ये बात कही है कि आप परमेश्वर से ऐसे बात करें, ऐसी युक्तियां निकालें, ऐसे उसके आगे झुक जाएं, ऐसे उसके आगे विनती करें, ऐसे प्रार्थना करें, लेकिन ये ना कहें कि परमेश्वर उसके लिए कर, पहले अपने लिए मांगें कि परमेश्वर मेरे लिए कर, और वो अपने पराक्रम से, यानी कि अपने बली हाथ से आपको छुड़ाएगा और आपकी हर इच्छा, हर युक्ति को वो सफल करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब सुनिए, some trust in chariots and some, सुनिए, listen, in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They have bowed down and fallen, but we have risen and stand upright. Save, Lord, may the King answer us when we call. अब आप इनको हिंदी में पढ़िए। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वह तो झुके और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी गिरा ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसका हाथ थामे उसको फिर से उठाकर खड़ा कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप धरती पर गिरे हुए हैं, आप में बल है, शारीरिक बल है, आप उठकर खड़े हो सकते हैं। अगर आप आत्मिक तरीके से गिर जाते हैं, शारीरिक की बात नहीं करते, क्योंकि शरीर मिट्टी है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में मिट्टी किसी काम नहीं आएगी, वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती। वो कहता है किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का। ये संसार केवल इन्हीं बातों में उलझा हुआ है कि हमें धन दौलत चाहिए, चारों तरफ बॉडीगार्ड सिक्योरिटी चाहिए, तो लानत है ऐसे धन दौलत पर कि जिसको संभालने के लिए सरकार से सिक्योरिटी चाहिए। आजकल डॉक्टरों की सिक्योरिटी मांग रहे हैं, फिर धीरे धीरे आम जनता की सिक्योरिटी मांगेंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा, पुलिस वाले खुद कहेंगे कि पहले हमारी सिक्योरिटी बढ़ाओ, हमें जेड सिक्योरिटी दो, तब हम आपके मुजरिमों को पकड़ने जाएंगे। लेकिन होगा क्या? तब तक जितने मुजरिम हैं, जितने कातिल हैं, जितने अपराधी हैं, दोषी हैं, सबके सबको जेड सुरक्षा पहले ही प्राप्त हो चुकी होगी। यानी कि जो पुलिस वाले उनको पकड़ने जाएंगे, पहले वो उसकी सुरक्षा करेंगे। ये पाप का घड़ा भर रहा है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि पहले अपने लिए सोचो, फिर दूसरे के लिए सोचो। अगर दूसरे मुल्कों की तरह लोग मौत को डरा दें, भगा दें, दूर कर दें, जैसे यीशु ने कहा था, ऐ मौत तेरा डंक कहां है? क्यों कहा था? उसने मौत को हराकर जीवन पाया था। इसलिए दूसरे देशों की बात करते हैं, वहां सब लोग आज़ादी से घूमते हैं। वहां कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, यहां तक के राष्ट्रपति तक साइकिल पर सफर करता है। वो डरते नहीं हैं किसी से। वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई गोली मार देगा।
अरे गोली मारेगा तब आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि दुख उठाकर अगर आप सुख उठाते हैं तो उसकी कीमत आप नहीं जानते कितनी ज्यादा होती है। और हमारे यहाँ कोई मोहल्ले का प्रधान चुना जाता है, यानी कि कोई लंडी पुची हम मुंह पर कह देते हैं, वो अपने आप को लीडर बना लेता है, वो पुलिस से जेड सिक्योरिटी मांग लेता है। क्यों मांग लेता है? क्यों? ये रिवाज हो गया है कि जिसके आसपास 5-4 पुलिस वाले ना हो, लोग उसकी इज्जत नहीं करते, लोग उसको गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। जब सिक्योरिटी होगी तब वो सुरक्षित होगा, तो वो काम क्या करेगा, लोगों की सेवा क्या करेगा। इसीलिए वचन कहता है कि पहले अपने लिए मांगो। क्या मांगो? आत्मिक तलवार। आप जानते हैं अफसियां 6:12 में क्या लिखा है कि आप ऐसे ऐसे लोगों से लड़ते हैं जो प्रधान हैं, अधिकारी हैं, दुष्ट आत्माओं की सेनाएं हैं, जो केवल आत्माएं हैं और आसमान में रहती हैं। केवल हमारा युद्ध उनसे है। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बिना वजह नहीं मार सकता। केवल अपने आप को डींग मार, 30 मार खां आदि आदि बनाकर ये लोग अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से हमें सुरक्षा मिलती है। हालेलुया। सबसे पहला अपन ने वचन 2 बार पढ़ा, एक बार फिर पढ़ाते हैं। पहला दूसरा वचन पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, आपको कभी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकट के दिन यहोवा मेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। संकट के समय यहोवा वो कहता है तेरी सुन ले, यानी कि तब आप क्या कहेंगे? संकट के समय यहोवा मेरी सुन ले। और संकट क्या है आपके ऊपर? आप संसार से डरते हैं, मत डरिए। आप संकट वो समझिए कि आपकी आत्मिकता में आपकी जो परमेश्वर की आराधना स्तुति है उसमें रुकावट आती है, वो संकट है आपके लिए। शरीर के लिए कोई संकट नहीं है। ये तो परमेश्वर वादा करता है कि आपको किसी बात की घटी और कमी नहीं होने देगी, बल्कि वो ये भी कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको हर वो बात पहले बता दी जाएगी। जब आप किसी मुश्किल में, मुसीबत में फंस जाएंगे और सोचेंगे हे प्रभु मैं क्या जवाब दूं, क्या उत्तर दूं, ये लोग अब मुझे मारने के लिए दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा। वो आपको कहेगा बेटा चिंता मत कर, परमेश्वर का हुक्म है इनको ये वचन सुनाओ। जब आप उस मनुष्यों को वचन सुनाएंगे, उनकी गिग्गी बन जाएगी, उनके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, वो आप पर हाथ नहीं उठा सकेंगे। क्या होगा? वो चले जाएंगे। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के पास फरीसियों और यहूदियों ने और प्रधानों ने एक वैश्य स्त्री पकड़कर खड़ी कर दी सामने कि देख प्रभु, हे गुरु, इसने पाप किया है, गुनाह किया है। लेकिन वो वहां भूल गए कि जिस मनुष्य के साथ उसने पाप किया था उसको वो नहीं लाए थे। ज्यादा कसूर किसका है? मनुष्यों का। क्यों? उनके मन में काम वासना ज्यादा भरी होती है, आंखों में निर्लज्जता भरी होती है। कहा कि इसने पाप किया है। यीशु देख रहा था, उसने धरती पर लिखा कि देख प्रभु, ये लोग अपने ऊपर उंगली नहीं उठाते, तेरी बेटी पर उंगली उठा रहे। ये लिखा था यीशु मसीह ने जमीन पर। अब फैसला तू कर। ये प्रभु लिखकर पूछता है कि मैं इनको क्या उत्तर दूं, क्योंकि यीशु नहीं जानता था कि इनको उत्तर क्या देना है। तब पिता परमेश्वर की ओर से एक वचन उसके मन में आया कि इनको बोल, तुम में से जो पापी ना हो, जिसने कभी गुनाह ना किया हो, अपराध ना किया हो, वो इसको पत्थर मार सकता है। कितना शानदार उत्तर पवित्र आत्मा जी की ओर से मिला। तब क्या हुआ? केवल वो स्त्री वहां रह गई, बाकी सब भाग गए। किसी की जरूरत नहीं हुई कि अपनी सूरत यीशु मसीह के सामने दिखा दे। तब उसने उसको क्या कहा? बेटी
कहाँ गए सब? उसने कहा, प्रभु वो भाग गए, चले गए। तो सुन, अगर ये सजा नहीं दे सकते, मैं भी तुझे कोई सजा नहीं देता। क्यों? परमेश्वर का हुक्म है कि जिसने पाप किया है वो पहला पत्थर ना मारे, जिसने नहीं किया है वो पत्थर मारे। हालेलुया। इसलिए आगे से पाप मत करना, यानी कि इनकी बातों में मत आना। इसीलिए वचन कहता है, संकट के समय यहोवा तेरी सुन ले। उस समय उस लड़की पर, उस बेटी पर, उस बहन पर संकट आया था, लेकिन वो कहाँ लाई गई थी? सीधी परमेश्वर के चरणों में, उसकी हजूरी में, उसकी अदालत में। हमने कल भी बताया कि जिसको वो चाहे अपनी अदालत में बुला सकता है, खड़ा कर सकता है, इसका इंसाफ कर सकता है। इसीलिए भजन संहिता 20 में जब भी आप पढ़ें, जहां भी लिखा है कि तेरी और तुम्हारी, ऐसा शब्द वहां अपने लिए इस्तेमाल करें, मेरी। संकट के समय यहोवा मेरी सुन ले, तब आप अपने अंदर शांति पाएंगे और आप प्रभु की करना आप पर प्रभु यीशु लिख कर पूरी कर देगा कि पिता इसको जो उत्तर दिया गया है इसके मन में और गहराई से उतार दे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन में काम करें, तो आज के बाद पहले अपने आप को साफ और शुद्ध करो, फिर दूसरे की ओर उंगली उठाओ। कहता है वचन में कि तू दूसरे की आंख में तिनका देखते हो, अपनी आंख में तुम्हें शैतीर, लकड़ी का लट्ठा दिखाई नहीं देता। अगर उसकी आंख से तिनका निकालना है तो पहले अपनी आंख को साफ कर, क्योंकि अगर तेरी आंख उजली है तो तेरा सारा शरीर उजला और निर्मल है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरी करे, हर युक्ति को सफल करे और आपके दुश्मनों को आपके सामने झुका दे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया।